हेलो फ्रेंड्स, अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ आपको सायरन सुनाई पड़ रहा होगा। थोड़ा थोड़ा सुनाई भी गया है जस्ट। ये सायरन की आवाज़ पिछले कोरोना से ही सुनाई पड़ रही है, ज़्यादा तेज़ी से। लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं, हेल्थ चैलेंजेस बहुत हैं। अगर हम कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो आपके आसपास के हॉस्पिटल में जाके ज़रा एक बार देख आइए। दोस्तों, हम चाहें या ना चाहें वो चैलेंजेस आज हमारे साथ आ चुकी हैं। आज मैं एक बहुत ही अच्छी शख्सियत के साथ बैठा था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कि आखिर ये चैलेंजेस जो हैं इससे कैसे छुटकारा पाया जा सके। ये पिछले कई दिनों से नेचुरोपैथी के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नेचर ने जो हमें सुविधाएं दी हैं, औषधियां दी हैं, उसके बारे में बहुत गहरा रिसर्च कर रहे हैं। उनके ही ऑफिस में मैं बैठा हूं और मैंने सामने कई ऐसे पेशेंट्स इनसे मिलने आए जिनको इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें, नॉर्मल चीज़ें जो घर में होती हैं सबके, उस नुस्खे से बताया और लोग बाकायदा ठीक होकर जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, एनर्जी कैंगन वाटर के माध्यम से हम ये प्रयास करते हैं कि आपको हेल्थ के बारे में अवेयर करते रहें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को, लेकिन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, आपके नेचर में है। और नेचर में पानी जो है आपका 70% है, और पानी के बारे में मैं तो बताता रहता हूँ, लेकिन आज जो बात होगी वो इन्वायरमेंट की बात होगी। तो मैं आपसे मिलवाना चाहता हूँ संजय भैया, आपका स्वागत है मेरे फेसबुक पेज पे। आपसे जब भी मैं मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ नई जानकारी आपसे लूँ। अभी आप बता रहे थे कि इन्वायरमेंट में जो चेंज, क्योंकि आप बता रहे थे कि जगह पे रहना जो शहरों में मुश्किल हो गया है, शहरों में लोग अच्छे वायुमंडल में नहीं हैं, तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जो बता रहे थे थोड़ा सा कैमरे के ऊपर भी थोड़ा सा बता दें, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पता चले। थैंक यू रंजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से जनता को कुछ जानकारी भी मिल जाएगी। जो हमारे पास जानकारियाँ हैं, जितनी बड़ी जानकारी है उसका छोटा सा अंश है, और उस अंश का ही कुछ पार्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे अवेयरनेस आएगी, लोग खुद से स्वस्थ कैसे होंगे। हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है: मिट्टी, जल, वायु, आकाशीय तत्व और अग्नि। इन 5 तत्वों में 2-3 तत्व जो है पूरी तरह से दूषित हो चुका है। जैसे जो भी हमारे पास मिट्टी तत्व है, वो जाने अनजाने में ही सही हम लोग पेस्टिसाइड और जितने भी जहरीले पदार्थ हैं जो हमारे पौधों में दिया जाता है, उसके वजह से पूरे मिट्टी जहरीले हो चुके हैं। और उसका सेवन, उससे जो उत्पादन होता है उसका सेवन हम लोग करते हैं। तो यूँ मान के चलिए कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में हम लोग DAP, यूरिया और पेस्टिसाइड का के रूप में भोजन के रूप में हम लोग ले रहे हैं उससे हमारी शरीर का जो मिट्टी तत्व है वो दूषित हो रहा है। वही सारे पेस्टिसाइड्स पानी के जरिए हमारे ग्राउंड वाटर में जाता है, और ग्राउंड वाटर पूरी तरह से दूषित हो जा रहा है, जहरीला हो जा रहा है। उसमें बहुत सारे आर्सेनिक और विभिन्न प्रकार के जहरीले पदार्थ ही मिले हुए हैं, जिससे हम सभी का तबीयत खराब हो रही है। अब आ गई वायु की, तो जितनी भी गाड़ियां से पॉल्यूशन निकल रहे हैं, धुआं निकल रहे हैं, फैक्ट्रियों से जो धुआं निकल रहे हैं, आतिशबाजियाँ भी होती है दीपावली के टाइम में। फिर अगर लगन का समय हो तो शादी ब्याह में आतिशबाजियाँ जम के होती है, जिससे हमारा वायु प्रदूषण भी पूरी तरह लाखों रुपए के बढ़ चुका है, खरीदते हैं लोग। लोग यूँ समझिए तो डायरेक्ट पैसों में आग लगाते हैं, और एक तो अर्थ हानि भी होती है, दूसरी इन्वायरमेंट की भी हानि होती है।
इन्वायरमेंट में जो भगवान ने जो नेचर में दिया है उसमें भी मिलावट हो जाती है, वायु भी खराब हो रहा है। तो हमारे 3 तत्व पूरी तरह से दूषित हो चुके हैं 5 में से। तो 60 से 70% हमारा पार्ट जो है पूरी तरह से दूषित है। तो हम स्वस्थ होने की कामना कैसे कर सकते हैं? हम लोग फैशन के दौर में लगातार जो है, जो नई नई चीज़ों का, नई नई उत्पादों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में तनिक भी हम लोग कभी नहीं सोचते हैं कि इससे कितनी हानियाँ होगी या इसके कितने दुष्परिणाम होंगे, और बस हम लोग उसको इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी जो है हम लोग विज्ञान में पढ़े हैं कि वायुमंडल में 21.8% ऑक्सीजन का मात्रा है, और वो तब जब पूरे नदी, नाला, तालाब, जंगल भरे पड़े थे तब। अभी उतने जंगल है नहीं, नदियाँ भी सूख चुकी है। जो घर फूस के हुआ करते थे अब पक्के मकान के बन गए हैं, और सारी शहरों में एक भी पेड़ नहीं दिखता है, ज़्यादातर बड़े बड़े बिल्डिंग दिखते हैं। यानी यूँ मान के चलिए तो लगता है जैसे कंक्रीटों का जंगल खड़ा है, और वो कंक्रीटों का जंगल से ऑक्सीजन नहीं जनरेट होता है, उससे कार्बन ही निकल सकता है, और वो हीट भी ज़्यादा होती है। जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कैसे जनरेट होगा? तो जीवन पद्धति जो है शहरों में बहुत भयावह हो चुकी है, क्योंकि ऑक्सीजन का मात्रा बहुत घट गया है शहरों में। और हम लोग का जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है जीवन में जीने के लिए, वो है प्राणवायु, ऑक्सीजन, जिसको हम लोग पल पल अपने सांस के द्वारा अपने शरीर में ले जाते हैं और कार्बन के रूप में छोड़ते हैं उसे। तो ये निश्चित है कि सबसे ज़्यादा कीमती, हम लोग भोजन के बगैर जो है 8 से 10 दिन रह सकते हैं, जो नवरात्रा करके हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। पानी के बगैर भी हम लोग 2-3 दिन रह सकते हैं, जो निर्जला व्रत कर के भी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया है। लेकिन ऑक्सीजन के बिना 3 पल भी नहीं रह सकते हैं, 3 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो इससे सिद्ध ये होता है कि हम लोग के जीवन में सबसे बहुमूल्य पदार्थ जो है, बहुमूल्य चीज़ें जो है, वो है ऑक्सीजन, प्राणवायु। और जहाँ जितना ज़्यादा होगा वहाँ स्वस्थ जीवन होगा, और जहाँ जितनी कम होगी उतना ही जीवन में व्याधियाँ आएगी, प्रॉब्लम आएंगे, समस्या आएंगी, रोग बढ़ेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेंगी। तो शहरों में जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है और पेड़ की संख्या कम है, जिसके कारण जो है ऑक्सीजन का डेंसिटी जो है बहुत कम है। और वही देहात में चले जाइए तो शहर की अपेक्षा जो है गांव में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का मात्रा पाया जाता है, जिससे लाइफ जो है ज़्यादा सुरक्षित है, सेफ है और स्वस्थ है। दूसरी चीज़ें गांव में पाई जाती है कि हर चीज़ ताज़ा उपलब्ध हो जाता है। साग सब्जियां हो गए, हरे पत्ते के, या जितने भी अनाज है, जो भी चीज़ें हैं वो शुद्ध मिल जाती है। और यहाँ जो है जितने भी व्यापारी लोग या किसान भी जो लोग व्यापार के दृष्टिकोण से उसकी पैदावार करते हैं, तो उनकी सोच होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदावार हो सके, उसके लिए उन्होंने वो कीटनाशक, पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, जो इनडायरेक्ट रूप में हम लोगों को जहर के रूप में मिल रहा है। तो ये निश्चित है कि शहर की अपेक्षा गांव में जीवन ज़्यादा स्वस्थ है, ज़्यादा लाभदायक है। दूसरी चीज़ें, हर घर में वहाँ पशु होते हैं, पशु में ज़्यादातर गाय की मात्रा होती है, गौमाता की संख्या है, और गौमाता की गौमूत्र में इतनी क्षमता है कि हमारे जो भी 5 तत्व शरीर के हैं, 5 तत्वों में जो भी व्याधियाँ या कमियाँ होती है, उसको क्षतिपूर्ति के लिए गौ माता का 5 गव्य जो है, जिसमें गौ दूध भी होता है, दूध से दही बनती है, दही से छाछ बनते हैं, फिर घी बनता है, मक्खन बनते हैं, फिर घी बनते हैं, गौमूत्र भी है। इन सारे 5 तत्व जो है वो हमारे शरीर के सारे 5 तत्वों को बैलेंस करने में वो सक्षम है। जहाँ भी हमारे शरीर में वायु दोष होते हैं, तो गौ माता का जो गौमूत्र है वो वायु दोष को ठीक करने में अहम भूमिका निभाती है।
अगर हमारा शरीर मिट्टी तत्व से दूषित हो और मिट्टी तत्व की व्याधियों से ग्रसित हो, तो गाय का जो ताज़ा गोबर है वो हमारे मिट्टी तत्वों को क्षतिपूर्ति करने में पूरी तरह से वो सक्षम है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अगर जो कमी होती है तो उसमें गाय के गोबर के गंडे के जो राख होते हैं उसमें ज़बरदस्त मात्रा में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और हम लोग विज्ञान में ये पढ़े हैं कि जितनी बार जिस चीज़ों की प्रोसेस की जाए पोटेंसी लॉस होती है, उसके गुणवत्ता घटते हैं। अगर मान लिए कि हम लोग 1 किलो गेहूं को पिसवाते हैं तो उससे 900 ग्राम 950 ग्राम ही आटा प्राप्त होता है, पोटेंसी लॉस होती है वहाँ की किसी चीज़ की कितनी बार प्रतिक्रिया की जाए तो। लेकिन हमने गाय के गब में देखा कि गाय के गोबर में जैसे ही गोबर को छान लीजिए, पृथ्वी तक उसे टच ना हो और उसे किसी भी लेबोरेटरी में लेबोरेट करवा दीजिए तो उसमें 23% ऑक्सीजन है। उस गोबर को, गोमय को सुखा दीजिए कंडे के रूप में, अगर वो आ जाए तो उसमें 27% ऑक्सीजन है। उसे अगर जला करके भस्म बना दिया जाए तो उसमें 46% ऑक्सीजन है। मतलब इस तरीके से उसके प्रतिक्रिया में और जो है ऑक्सीजन का कंटेंट्स जो है बढ़ते चले जा रहे हैं जितनी बार प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो ये अद्भुत है। गाय का जो गब है, गौमाता का जो गब है, ये गौमय, वो बहुत ही अद्भुत है, हमारे जीवन रक्षा के लिए बहुत बहुमूल्य पदार्थ है। अब हमारे शरीर में जो अग्नि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए हमारी गौ घृत जो है बहुत ही सफिशेंट है। उससे हम लोग गौ घृत से शरीर के अग्नि दोष को मेंटेन कर लेते हैं। आकाशीय तत्वों को मेंटेन करने के लिए गाय का जो मक्खन है वो पूरी तरह से उसको मेंटेन कर लेते हैं। तो यूँ मान के चलिए हमारा शहर से ज़्यादा पर्यावरण सुरक्षित हमारे गांव में है। और गांव में जो भी चीज़ें चाहिए वो हम लोग को उपलब्ध हो जाता है। और भैया मैं पानी के बारे में जो आपको बताया अभी, कैंगन वाटर, सो पानी में जो दोष है कैंगन वाटर आपने देखा, क्या वो दूर कर पा रहा है? पानी में कैंगन वाटर देख के कैसा लगा? हाँ, आपने जो अभी एक पानी का इस्तेमाल करवाया आयोनाइज्ड वाटर को, उसमें हमने ये देखा अभी हम लोगों ने प्रतिक्रिया करवाई, कई पानी के कई गिलासों में पीएच टेस्ट किया तो उसका बहुत परफेक्ट आ रहा है। जो मशीन में वो टाइटेनियम प्लेट्स जो लगाए जाते हैं उससे जो होकर के पानी गुजरती है तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट हमने पाया। जो उसमें व्याधियाँ हैं पानी में उसको दूर की जा सकती है, ये भी कर सकता है। तो एक चीज़ें जो है जल तत्व से होने वाले व्याधियों में वो सफिशिएंट है। यस, हाँ, आपके पानी जो है वो सफिशिएंट है कि जल तत्व के दोष को पूर्ति कर सकता है। और शरीर का 72% हिस्सा है बढ़ा जल देता है जी। जी। तो इस चीज़ों से ये है कि जल और वातावरण को तो हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं कर सकते, सेफ नहीं कर सकते हैं। यथासंभव जितना हो सके अपने दिनचर्या में, जीवन शैली में, खान पान में चेंज करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और अपने रसोई घर में जो 48 प्रकार के मसाले हैं जी, उसको औषधि के रूप में प्रयोग करके हम लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को कंट्रोल पा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, जिसमें हमें इधर उधर हॉस्पिटल और चिकित्सक के पास दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 85% बीमारियों में आप अपने घर में खुद से रसोई घर से इलाज कर सकते हैं, उसके इस्तेमाल से इलाज कर सकते हैं। बाकी जो 15% रोग है वो चिकित्सक के ऊपर निर्भर किया जा सकता है। जो मेजर प्रॉब्लम आते हैं मेजर पार्ट में उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कहा गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम बचाव कर लें पहले ही बीमारियों से तो वो 15% के हिस्से में भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रंजीत जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें कुछ ये बोलने का मौका दिया जिससे जनता लोग जा। नहीं भैया, आपके पास जानकारी है। दोस्तों मैं बताऊं कि हमारे एक बात मैं बताऊं आपको कि संजय भैया के साथ मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूं। और जब भी मुंबई से पटना आना होता है तो इनसे मिलना हो जाता है। इन दिनों जब मैं कैंगन वाटर पे काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली रिसर्च वर्क मेरा हमेशा चलता रहता है कि किन किन चीज़ों से इंसान स्वस्थ रह सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों
आपको इंडिपेंडेंट हेल्थ पे ध्यान देना है, डिपेंडेंसी ख़त्म कर देनी है। 15% पे जाने की ज़रूरत नहीं, 85% अगर आप सुरक्षित रख सकते हैं ख़ुद को तो डेफिनेटली रखिए। अपने पानी को ठीक कीजिए, जो आप कैंगन वाटर के माध्यम से कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि गौ माता का जो हमारा रोल है, हम ऐसे भी जानते हैं, गौ माता की हम पूजा भी करते हैं, और उनके द्वारा जो घी है वो आप इस्तेमाल करें। गाय का दूध का सेवन करें, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इवन गंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अभी कहीं देखा होगा कि जो आज पेंट बनाए जा रहे हैं, गडकरी जी ने भी शायद बताया भी था कि पेंट बन रहे हैं, तो आप अपने घरों में जो पेंट कराइए वो गोबर होते हैं उससे पेंट बनाए जाते हैं। ऐसे पेंट का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ऑक्सीजन की मात्रा डेफिनेट उसमें बड़ी होती है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। अपने लाइफ में हमेशा फोकस्ड रहिए स्वस्थ रहने पे, ताकि आपको ऐसे प्रॉब्लम में फंसना ना पड़े और इस तरह के सायरन्स को हमें सुनना ना पड़े, और हम स्वस्थ रहें। कोशिश तो यही रहती है कि हम हमेशा प्रॉब्लम से बचें, लेकिन जागरूकता होगी तभी बच पाएंगे। तो मेरा ये प्रयास था इस वीडियो से। थैंक यू सो मच।